तो आप समझ चुके हैं कि यह एक व्यापार का व्यवहार है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे की संपत्ति को प्रयोग करने का विशेषाधिकार होता है, जिसके लिए रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है। रॉयल्टी की कैलकुलेशन संपत्ति के उपयोग की मात्रा के आधार पर होती है, अर्थात अधिक संपत्ति का उपयोग अधिक रॉयल्टी, कम उपयोग कम रॉयल्टी। किंतु संपत्ति का मालिक एक निश्चित राशि से कम राशि स्वीकार नहीं करेगा, इसे हम मिनिमम रेंट कहते हैं। इस प्रकार कम रॉयल्टी होने पर मिनिमम रेंट यानी कुछ अधिक राशि का भुगतान करना पड़ सकता है। यह रॉयल्टी से अधिक भुगतान राशि को ही शॉर्ट वर्किंग कहा जाता है। इस शॉर्ट वर्किंग को यदि आगे के वर्षों में रॉयल्टी मिनिमम रेंट से अधिक हो अर्थात सरप्लस हो तो रिक्यूप किया जा सकता है। अब प्रश्न को सॉल्व करने के लिए प्रत्येक प्रश्न में आपको एनालिटिकल टेबल बनानी होगी। एनालिटिकल टेबल कह सकते हैं सभी डेटा को इकट्ठा करना। मानो कि 4 वर्ष हैं 2015 से 2018, तो आप देख सकते हैं ईयर 2015, 16, 17, 18 पहले कॉलम में ईयर 2015 से 2018 को भर दिया गया। अब मानो कि आउटपुट पहले वर्ष में 7000 टन, दूसरे वर्ष में 8000 टन, तीसरे में 13000 टन और चौथे वर्ष में 16000 टन उत्पादन हुआ है। तो आप देखें आउटपुट के कॉलम में जो दूसरे नंबर का कॉलम है 7000 टन, दूसरे वर्ष में 11000 टन 2016 में, और 2017 में 9500 टन और 2018 में 16000 टन है। तीसरे कॉलम में आप देख सकते हैं कि रॉयल्टी लिखा हुआ है 1 पर टन, ₹1 पर टन। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा कि ₹1 प्रति टन के हिसाब से रॉयल्टी का भुगतान किया जाना है। तो ₹1 के हिसाब से 2015 में 7000 रॉयल्टी, तीसरे कॉलम में आप देखिए 2016 में 11000 और उसके बाद 9500 और 16000 रुपये आपकी रॉयल्टी हुई। मिनिमम रेंट मान लिया कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 10,000 रुपये है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में होगी। तो मिनिमम रेंट आप देख सकते हैं 10,000 रुपये हर साल में एक समान है। फिर उसके बाद देखें आप शॉर्ट वर्किंग का कॉलम है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी आप देख सकते हैं पाँचवें कॉलम में देखिए। तो मिनिमम रेंट यदि शॉर्ट रॉयल्टी से ज़्यादा है तो शॉर्ट वर्किंग होगा। तो आप देखें 10,000 में से 7,000 गए, 3,000 रुपये शॉर्ट वर्किंग पहले वर्ष में है और दूसरे वर्ष में शॉर्ट वर्किंग नहीं है। दूसरे वर्ष में आप देखें रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा है तो 1,000 रुपये सरप्लस में फिल किया गया। तीसरे वर्ष में आप जाएं तो देख सकते हैं कि 500 रुपये कम है मिनिमम रेंट से रॉयल्टी, तो 500 रुपये शॉर्ट वर्किंग हुई। लेकिन चौथे वर्ष में अगर आप जाएं तो रॉयल्टी मिनिमम रेंट से 6,000 अधिक है तो वो सरप्लस है, तो उसे 6,000 रुपये सरप्लस के कॉलम में लिखा गया। वो आप देख सकते हैं शॉर्ट वर्किंग के ठीक बाद वाला कॉलम सरप्लस है। इसके बाद कॉलम है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड। तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड के लिए क्वेश्चन में आपको बताया गया होगा कि किस तरह से आपको रिक्यूप्ड करना है। तो मान लिया कि रिक्यूप्ड करने का अधिकार शॉर्ट वर्किंग के अगले वर्ष में है, मतलब जिस वर्ष में शॉर्ट वर्किंग हुई है उसके अगले वर्ष में आप रिक्यूप्ड कर सकते हैं। तो आप देखें कि पहले वर्ष में शॉर्ट वर्किंग हुई है यानी 2015 में शॉर्ट वर्किंग हुई, उसे हम सिर्फ 2016 तक कर सकते हैं रिक्यूप्ड। तो 2016 में हमारे पास सरप्लस है, हाँ है 1,000 रुपये, तो उससे हमने रिक्यूप कर लिया। रिक्यूप करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि आपके पास सरप्लस में अमाउंट होनी चाहिए और दूसरा आपके पास अधिकार हो। तो आपने यहाँ पर रिक्यूप कर लिया 1,000 रुपये क्योंकि आपके पास सरप्लस था। अब इस 2015 का अधिकार सिर्फ 2016 में है, इसके आगे नहीं है। उसमें लिखा है क्वेश्चन में कि आप सिर्फ अगले वर्ष में रिक्यूप कर सकते हैं। तो अब ये 2015 का अधिकार यहाँ पर ये 2016 में जाके ख़त्म हो जाता है।
₹3000 आपका शॉर्ट वर्किंग था, 1000 आप रिक्यूब कर पाए, तो ₹2000 आप रिक्यूब नहीं कर पाए। जो रिक्यूब नहीं कर पाते हैं अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग को हम P&L में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसमें देखिए आप उसके बाद लिखा है, एक कॉलम है शॉर्ट वर्किंग लॉस ट्रांसफ़र टू P&L। ये हमने ₹2000 रिक्यूब अनरिक्यूब को हमने ट्रांसफ़र कर दिया P&L में। इसके बाद हम देखते हैं कि 500 2016 में तो शॉर्ट वर्किंग है नहीं, 2017 में शॉर्ट वर्किंग है। तो 2017 में शॉर्ट वर्किंग हुई 500, उसे हम रिक्यूब कर सकते हैं 2018 में। 2018 में क्या सरप्लस है? हाँ है, हमारे पास ₹6000 तक सरप्लस है, तो हमें रिक्यूब करना है सिर्फ ₹500। तो हमने से शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कर लिया ₹500 2018 में 2017 की शॉर्ट वर्किंग को। अब ये शॉर्ट वर्किंग पूरी की पूरी रिक्यूब्ड हो गई, तो फिर P&L में डालने के लिए नहीं है। P&L का मतलब लॉस नहीं है, क्योंकि पूरा रिक्यूब्ड हम कर चुके। आखिरी लास्ट कॉलम है पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को पेमेंट जो होता है वो रॉयल्टी और मिनिमम रेंट जो अधिक हो उसकी पेमेंट की जाती है। तो 2015 में मिनिमम रेंट अधिक है, रॉयल्टी 7000 है, मिनिमम रेंट 10000 है। आप देख सकते हैं 7000 10000, इसीलिए पेमेंट कितना होगा? ₹10000। 2016 में रॉयल्टी अधिक है, लेकिन रिक्यूब्ड को लेस करने के बाद तो आपने देखा इसमें ₹1000 हमने रिक्यूब कर लिया था जो सरप्लस था, तो 11000 रॉयल्टी थी, उसमें से 1000 रिक्यूब करा, उसे लेस करने के बाद ₹10000 आपको पेमेंट लैंडलॉर्ड को करना होगा। 2017 में जाते हैं तो देखते हैं कि मिनिमम रेंट अधिक है रॉयल्टी से, इसीलिए पेमेंट ₹10,000 मिनिमम रेंट के बराबर होगी। 2018 में आप देखें एनालिटिकल टेबल में, तो आपका रॉयल्टी है 16,000, लेकिन आपने रिक्यूब करा ₹500, तो 16,000 में से ₹500 काट कर ₹15,500 की पेमेंट हो जाएगी। ये एनालिटिकल टेबल बनाना आपको आना चाहिए। हर क्वेश्चन में आपको एनालिटिकल टेबल बनानी ही होगी। पहले 4 कॉलम ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, ये क्वेश्चन में दिया होता है, तो आप आसानी से उसे भर सकते हैं। शॉर्ट वर्किंग आपको निकालनी होगी, मतलब 5वां कॉलम जो शॉर्ट वर्किंग का है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, वो आप निकालेंगे, उससे कोई कठिनाई होनी नहीं चाहिए उसमें। उसके बाद सरप्लस भी आपको निकालना होता है, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट कर कर। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब के लिए आपको क्वेश्चन में ये देखना होता है कि उसके लिए क्या अधिकार दिया है, उसके अनुसार ही आपको रिक्यूब करना है। इस क्वेश्चन में जो अधिकार था वो अगले वर्ष था, उस हिसाब से हमने रिक्यूब किया।